आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो बिहार राजनीतिक गलियारे से जुड़ी खबर है, जिसमें मैं आपको बताते चलूँ कि नीतीश कुमार जो हैं क्या अब वो एनडीए गठबंधन में जाएंगे या फिर इंडिया में ही रहेंगे। इसी बात को लेकर काफ़ी ऊहापोह मचा हुआ है। जदयू में भी काफ़ी खींचातान हो चुका है, राजद में भी काफ़ी खींचातान मच चुका है। इसके सबसे बड़ा कारण है कि ठाकुर विवाद, ठाकुर पर भी एक विवाद मनोज झा ने खड़ा कर दिया है, जो राजद के राज्यसभा के सांसद हैं। और उन्होंने राज्यसभा में जो जिस तरह सा के बयान उन्होंने ठाकुर समाज पर दे दी है, उस बयान के बाद जो है पलटवार करते हुए आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद, इसके बाद नीरज बबलू और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि मनोज झा के इस बयान की काफ़ी उन्होंने निंदा की है। किसी ने जीभ कबारने की धमकी दे डाली, तो किसी ने उनको पेटू तक कह दिया, किसी ने उनको ठाकुर समाज से उनका पेट चलता है ऐसा कह दिया। इसके बाद जो है काफ़ी बवाल मचा हुआ है। जदयू ने इस बयान से किनारा कर लिया है। जदयू इस बयान को जदयू के नेताओं से जब पूछा गया कि आपके गठबंधन के लोग इस तरह का बयान देते हैं, तो उस बयान को के बाद जो है जदयू नेताओं ने उस बयान को नकार दिया कि मुझे इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। ये राजद के मनोज झा का निजी बयान है, हो सकता है जदयू का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी जो ललन सिंह और अशोक चौधरी का लड़ाई जो है आप देख ही रहे हैं किस तरह से अंदरूनी लड़ाई जो है अब वो सामाजिक पटल पर आ चुका है, बाहरी प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। और राजद के जो है इसके बाद राजद का बयान भी आपने सुना होगा, कोई राजद के नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नेता उसका विरोध कर रहे हैं, और जदयू नेता भी कोई विरोध कर रहा है तो कोई सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद जगदानंद सिंह का भी बयान आता है और जगदानंद सिंह मनोज झा के बयान का सपोर्ट भी करते हैं, जिससे राजपूत वोट बैंक जो है वो बिखर सकता है। राजद को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, इसलिए कि राजद के भी बहुत बड़े लोकसभा सीटों पर जो है अनेकों लोकसभा सीटों पर राजद के प्रतिनिधि जीतते हैं जो राजपूत समाज से होते हैं। राजपूत वोट बैंक जो है राजद के पक्ष में भी बहुत ज़्यादा परसेंट जाता है। उसके बावजूद जो है बीजेपी को जाता है, नीतीश को भी जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस बयान के बाद जो है बिहार में काफ़ी सियासी हलचल मच चुकी है। और नीतीश कुमार को सोचना है कि वो कभी सनातन का अपमान करते हैं लोग, कभी ठाकुर का अपमान करते हैं, कभी ब्राह्मण का भी अपमान कर देते हैं, और सिर्फ ये राजद गठबंधन के लोग ही करते हैं। ऐसा करने के बाद जो है नीतीश कुमार को सोचना है कि वो एनडीए गठबंधन में रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। उसके बाद सीटों के बंटवारे को लेकर भी काफ़ी खींचातान चल रही है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद जो है ज़्यादा सीट चाहती है, लोकसभा की ज़्यादा सीट चाहती है। नीतीश कुमार की 16 लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार का राज कायम है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि 16 लोकसभा सीटों से जो है कम में जो है लिया जाए। उसके बावजूद भी हंगामा हो सकता है, सीटों के लिए खींचातान हो सकता है। इसके बाद आपने पंजाब में कांग्रेस और आप की जो है उसका वहाँ भी खंडन देख ही लिया है कि किस तरह से खैहर को गिरफ्तार किया गया है, और उन्होंने मान सिंह जो है सरकार पर, भगवंत मान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस से हमारी कभी नहीं बनेगी, ना कभी पटती थी ना कभी पटेगी, और कांग्रेस जो है बदले की भावना की कार्रवाई कर रही है, हमारी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद बिहार में चलते हैं तो बिहार में भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है सनातन धर्म को लेकर, ठाकुर समाज को लेकर। और इस बार जो है नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दो धरा, दायां राइट हैंड और बायां राइट हैंड जो है, बायां हैंड और दायां हैंड जो है दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कभी ललन सिंह और कभी अशोक चौधरी लड़ रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं, काफ़ी प्यारे माने जाते हैं। इसके बावजूद भी उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। तो जरूर है कि जदयू में भी खींचातान चल रहा है। कोई बीजेपी में जाने को तैयार हो सकता है, तो कोई राजद में जाने को तैयार हो सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर जो है जदयू में भी खींचातान चल रही है, राजद में भी खींचातान चल रही है। सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षित अभी है पार्टी, तो वो है बीजेपी, एनडीए गठबंधन। उसमें अभी खींचातान नहीं चल रही है, नहीं तो उसमें भी चिराग पासवान को लेकर, पशुपति पारस जी को लेकर कभी कभी खींचातान होते रहता है। उसके बावजूद जो है मोदी एक ऐसे नेता हैं जो इन नेताओं को मना भी लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जदयू जो है ना वो ललन सिंह को मना पाती है, ना अशोक चौधरी को मना पाएगी, और राजद जो है ना वो चंद्रशेखर को मना पा रही है, ना वो मनोज झा को मना पा रही है, और ऊपर से उसका सपोर्ट भी कर रही है। इसलिए जाहिर होता है कि राजद भी टूट सकता है, जदयू भी टूट सकता है। तो इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या नीतीश कुमार जो है एनडीए गठबंधन में रहेंगे तो फ़ायदा होगा, या फिर इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो फ़ायदा होगा। इसलिए कि नीतीश कुमार को कोई पीएम तो अभी बना नहीं रहा है। कांग्रेस में और आप में भी खींचातान चल रही है, कहीं ममता बनर्जी के साथ खींचातान चल रही है, तो कहीं अन्ना द्रमुक के साथ खींचातान चल रही है। तो इसलिए जो है क्या हो सकता है आगे की प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो बिहार राजनीतिक गलियारे से जुड़ी खबर है, जिसमें मैं आपको बताते चलूँ कि नीतीश कुमार जो हैं क्या अब वो
एनडीए गठबंधन में जाएंगे या फिर इंडिया में ही रहेंगे। इसी बात को लेकर काफ़ी ऊहापोह मचा हुआ है। जदयू में भी काफ़ी खींचातान हो चुका है, राजद में भी काफ़ी खींचातान मच चुका है। इसके सबसे बड़ा कारण है कि ठाकुर विवाद, ठाकुर पर भी एक विवाद मनोज झा ने खड़ा कर दिया है, जो राजद के राज्यसभा के सांसद हैं, और उन्होंने राज्यसभा में जो जिस तरह सा के बयान उन्होंने ठाकुर समाज पर दे दी है, उस बयान के बाद जो है पलटवार करते हुए आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद, इसके बाद नीरज बबलू और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि मनोज झा के इस बयान की काफ़ी उन्होंने निंदा की है। किसी ने जीभ कबारने की धमकी दे डाली, तो किसी ने उनको पेटू तक कह दिया, किसी ने उनको ठाकुर समाज से उनका पेट चलता है ऐसा कह दिया। इसके बाद जो है काफ़ी बवाल मचा हुआ है। जदयू ने इस बयान से किनारा कर लिया है। जदयू इस बयान को जदयू के नेताओं से जब पूछा गया कि आपके गठबंधन के लोग इस तरह का बयान देते हैं, तो उस बयान को के बाद जो है जदयू नेताओं ने उस बयान को नकार दिया कि मुझे इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये राजद के मनोज झा का निजी बयान है, हो सकता है जदयू का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी जो ललन सिंह